बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स की बुक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी ये जो इक्वेशंस नीचे दी गई हैं इनकी हमने जो प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल की गई उनका नाम लिखना है। और साथ में ये बताया गया कि लेटर्स वेयर यूज्ड रिप्रेजेंट रियल नंबर, जहाँ पे लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं वो रियल नंबर को ही डिनोट करते हैं, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, ये 8th में भी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की गई, यानी एक्सरसाइजेज हैं बाकायदा। उम्मीद है कि आपको वो प्रॉपर्टीज याद होंगी। अगर नहीं याद तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से समझें, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। रट्टा लगा सकते हैं लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। अच्छा जी, अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। अगर तो आपकी प्रैक्टिस हुई, प्रॉपर्टीज याद हुई, तो आप एक सेकंड में पहचान जाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। जैसे मैं सपोज कर लेता हूं कि ये हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ मैं शुरू में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो रही है ज्यादा। ए मैं 4 को ए ले रहा हूं, 9 को बी ले रहा हूं। यहाँ जस्ट ये हो रहा है कि इन नंबर्स की जगह बदल रही है, ठीक है। यानी जो नंबर पहले लिखा था वो बाद में लिखा गया, जो बाद में लिखा फिर वो पहले लिखा गया। इसको कहते हैं कम्यूटेट होना। कम्यूटेट का मतलब जो पहले की जगह पे उस पे दूसरा आ गया, दूसरे की जगह पे पहला नंबर आ गया। तो इस लिहाज से इस प्रॉपर्टी का नाम आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये है किस लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। ये जो प्लस का साइन है ये हमें बताता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं हम कम्यूटेटिव। ये लिखना जरा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ आप लोगों को बता देना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। लिख आप लोग खुद लीजिएगा, उससे टाइम बचेगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनेगी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये मैं प्लस लिख रहा हूं, यहाँ पूरा एडिशन लिख लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब। सेकंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, अगर गौर करें, ये हमारे पास एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू है। पहले में क्या कहा गया है कि पहले दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया है और राइट साइड पे दूसरी और तीसरी वैल्यू को इनक्लोज किया गया है। वैल्यूज सेम है लेफ्ट और राइट साइड पे। इसको कहते हैं बेटे एसोसिएट करना, यानी पहले दोनों लेफ्ट साइड पे पहली दोनों वैल्यूज को एसोसिएट कर दिया गया, राइट साइड पे सेकंड और थर्ड को एसोसिएट कर दिया गया। और साइन कौन सा है, एडिशन का, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां मैं प्लस लिख रहा हूं, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप गलत ना कर दें लिखते हुए। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखें बेटे, यहां स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें इसमें पहली दोनों वैल्यूज को इनक्लोज किया गया, यहां सेकंड और थर्ड को इनक्लोज कर दिया गया, ठीक है जी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये सेकंड वाला पार्ट हमने सॉल्व किया। सेकंड पार्ट में भी यही हो रहा था, यहां भी यही हो रहा है, जस्ट वैल्यूज का डिफरेंस है। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहां भी आप लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख देना, ठीक हो गया जी। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं अब हम। फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, पहले ये आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ वाले में ये हो रहा है कि एक नंबर 0 में ऐड हो रहा है और आंसर हमारे पास वही नंबर आ रहा है। यानी अगर हम कहें a प्लस 0 इज इक्वल टू a, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं भला, यानी कोई वैल्यू ऐड हो और ऐड होने से हमारे पास आंसर वही आ रहा है, यानी इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। यानी 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर आप देखें ये अगला ही पार्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में हमें दिया हुआ है। तो यहां हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये। और ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यहां लिख देते हैं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी कहते हैं और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसी तरह देखें नेक्स्ट वाला जो पार्ट है 6 वाला, इसमें क्या हो रहा है, 4 हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस के बाद क्या किया गया, यहाँ -4 और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 से, और आंसर क्या आ रहा है 0। यानी एक नंबर जो है वो ऐड हो रहा है दूसरे नंबर में, और आंसर हमारे पास जो रिजल्टिंग आंसर है वो क्या आ रहा है 0। तो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर अगर 0 आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे ये 4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -4 होगा, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। यहाँ लिख देता हूं एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है a माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस a का मतलब कि यहाँ भी क्या हो रहा है भला, यहाँ a माइनस a में ऐड हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है। ये भी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब कि 2 नंबर अगर हम ऐड करें आंसर 0 आ जाए, तो a माइनस a में ऐड हो रहा है, इसको कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये वाला जो पार्ट है 7th वाला, इसमें भी एडिटिव इनवर्स ही हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें आंसर 0 आ रहा है और a माइनस a में ऐड हो रहा है। यहाँ एडिशन का साइन नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि आंसर 0 आ रहा है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है 8 वाला, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे इस वाले बुक जो मैंने की हुई है यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ बुक से, इसको कॉपी करके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये देखें a b की जगह पे और b a की जगह पे आ रहा है, लेकिन दरमियान में साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम इसको कहेंगे जो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी यूज की, देखें वो एडिशन के लिहाज से थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कम्यूटेट हो रही जगह, तो इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाला, यानी 8th वाला जो पार्ट है इसमें प्रॉपर्टी राइट कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें a जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस c से, अब a को अटैच कर दिया b के साथ भी, a को अटैच कर दिया c के साथ भी। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर मजीद आप इसको बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो ये क्योंकि लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ है जो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी नंबर अगर बाएं तरफ लिखा हो, जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन लिया गया है नंबर, वो लेफ्ट साइड पे हो तो वो कहलाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि इसमें आएगा। इसमें हम लिखेंगे लेफ्ट, यहां जगह मेरे पास कम है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, बस मैं लिख देता हूं, यहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर मैं ना लिखूं फिर भी आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं कि भाई क्या मैंने बोला है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर लेफ्ट साइड पे है जिसको हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों के साथ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 10th वाले में देखें, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लें, ये z है, z इसके साथ भी आया और z y के साथ भी आया। फर्क सिर्फ इतना है कि अब z जो है या z जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ है, हो ये भी डिस्ट्रीब्यूट रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ आ रही होगी मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है। आप नीचे कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरी बातों को जो है वो आसानी से समझ पा रहे हैं जी। 11th वाला जो इसका पार्ट है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये दोनों वैल्यूज सेकंड और थर्ड वैल्यू को इकट्ठा किया, एसोसिएट किया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को एसोसिएट किया, तो हम इसको कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन किया ये ऊपर वाले पार्ट्स में सेकंड और थर्ड में, तो यहाँ पे आके ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आगे देखें, ये वाला है a फिर इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ए बी के साथ मल्टीप्लाई, ए सी के साथ और ए डी के साथ, तो इस ये है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, लेकिन किस तरफ नंबर लिखा हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटे, मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन या जो पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं विद अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, छोटी से छोटी बात भी आप लोग पूछ सकते हैं, ये बात जहन से निकाल कर
कि आप लोग जो है वो इस क्लास में पहुंच गए और आपको बेसिक्स का नहीं पता। बेशक आपको बेसिक्स का भी नहीं पता हो, आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए आसानी की वजह बनने के लिए। ठीक है जी, इसके साथ ही जो है वो इस वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे। अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और शेयर जरूर किया करें ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।